इधर मौत की अफवाहों के बीच कॉफी पीते हुए नजर आए बेंजामिन नेतन्याहू। कैफे से सामने आई नेतन्याहू की एक नई तस्वीर। कैफे अकाउंट ने फोटो शेयर किए, वीडियो शेयर किए। 15 मार्च को कैफे से वीडियो शेयर करने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फिर तेज हुआ कॉफी गेट विवाद। 15 मार्च यानी कि कल की ये वीडियो और तस्वीर बताई जा रही है। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं एक कॉफी शॉप की, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम कॉफी पीते हुए, कुछ लोग वहां पर हैं उनसे बात करते हुए नजर आए हैं। इस बीच भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि नेतन्याहू बिल्कुल स्वस्थ और सही सलामत हैं। और इधर ईरान ने तेल अवीव पर किया अटैक। तेल अवीव के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल। एक ईरानी मिसाइल के समुद्र में गिरने की खबर है। हमले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी और तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक ईरानी मिसाइल की बताया जा रहा है समुद्र में गिरने की खबर है। हमले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बीच महायुद्ध के बीच ईरान का एक बड़ा दावा है कि दुश्मन के 10 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। यह IRGC का बयान सामने आया है। 4 अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम THAAD को नष्ट करने का दावा। दुश्मन के 18 जहाजों और टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। दुश्मन के 200 रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। जंग के बीच ईरान ने इजराइल को अब फिर चेतावनी दी है। ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो करारा जवाब दिया जाएगा। दुश्मन पर हमले का टारगेटिंग डेटाबेस पूरी तरह से तैयार है। निशाने पर रक्षा मंत्रालय है, एयरबेस है, पोर्ट्स हैं और रडार है। उसके जो रडार सिस्टम है, इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर कई बार हमले का दावा करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। IRGC नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट पर ईरान के हमले रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। बीती रात से अब तक ईरान और उसके प्रॉक्सीज ने खाड़ी के देशों पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोला। सऊदी अरब, UAE, बहरीन से लेकर इराक और जॉर्डन तक आसमान से आग बरस रही है। अमेरिकी ठिकाने निशाने पर है, लेकिन राहत की बात यह है कि कई हमलों को रोक दिया गया, जिससे कोई भीषण नुकसान की खबर नहीं है। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश नहीं रुक रही है। मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान के शाहे ड्रोन तबाही बरसा रहे हैं। ईरान ही नहीं बल्कि इराक की मिलिशिया के भी टारगेट पर मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी बेस। रॉकेट और ड्रोन से लगातार उन तमाम बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि मिडिल ईस्ट के कई देशों का आसमान गरज उठा। UAE, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और कतर को फिर से निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सोमवार सुबह देश के पूर्वी क्षेत्र को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन दर्जनों ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया। सऊदी अरब के मुताबिक सोमवार सुबह देश के पूर्व क्षेत्र पर हमला हुआ। सऊदी अरब क्षेत्र में 34 ड्रोन दाखिल हुए। सभी ड्रोन्स को हवा में मार गिराया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये हमले 5 अलग अलग शहरों में किए गए। इधर सऊदी अरब ड्रोन्स को मार गिरा रहा था, तो दूसरी तरफ इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने जॉर्डन और उत्तरी इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश की। इराक के विद्रोही गुटों ने अमेरिकी टारगेट्स को हिट करने की नाकाम कोशिश की। औलिया अल-दम ब्रिगेड ने जॉर्डन, सुलेमानिया और इरबिल में अमेरिकी केंद्रों पर ड्रोन से हमला किया। वहीं अशाउ अल खहफ नामक गुट ने उत्तरी इराक में अमेरिकी अधिकारियों और इजरायली खुफिया यहां नौसैनिक रडार सिस्टम पर हमला किया गया। दूसरी तरफ UAE में भी कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी। हालांकि इस दौरान अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने आने वाले कई खतरों को रोक लिया।
ज्यादातर ड्रोन्स को हवा में मार गिराया गया। उससे पहले बहरीन में अलार्म एक्टिव हो चुका था। बहरीन से आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे आसमान में ईरानी खतरों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रात के दौरान किस तरह से धुआंधार हमले किए गए। पूरा आसमान मिसाइलों और ड्रोन्स की रोशनी से चमक रहा था। ईरानी ड्रोन्स को राख किया जा रहा था। रविवार रात कतर में भी हमलों की खबरें आई। यहां की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उनके हवाई क्षेत्र में आए सभी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ईरानी ड्रोन्स ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया, जिसमें रडार इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान दूसरी तरफ लगातार दावे कर रहा है कि उसके टारगेट पर मिडिल ईस्ट के देश नहीं बल्कि अमेरिकी बेस है। 28 फरवरी से ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा GCC देशों को निशाना बनाकर हमले किए गए। जिन जिन देशों में अमेरिकी बेस हैं वहां ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश हुई। 16 दिन के दौरान ईरान ने खाड़ी देशों पर धुआंधार स्ट्राइक की। सोलह दिन में ईरान ने GCC देशों में करीब 3,586 एयर स्ट्राइक किए। UAE पर 313 मिसाइलें दागी, 1606 ड्रोन भेजे। कुवैत में 243 मिसाइलें दागी, 473 ड्रोन से हमला किया। सऊदी अरब में 34 मिसाइलें दागी और इस तरह ड्रोन्स की संख्या 309 रही। बहरीन में 125 मिसाइलें और 212 ड्रोन से हमला किया गया। तभी ईरान का दोस्त रहा कतर भी हमले से बच नहीं पाया। उस पर भी 170 मिसाइलें और 81 ड्रोन्स की बारिश हुई। ओमान का भी हाल इससे अलग नहीं था। हालांकि ईरान ने इस पर मिसाइलों से नहीं 18 ड्रोन से हमला किया। ईरान की ये स्ट्राइक बताती है कि मिडिल ईस्ट के देशों के खिलाफ उसने प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया है। ओमान से लेकर कुवैत तक खाड़ी का कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अमेरिका भी इन तमाम देशों में हमले को रोकने में नाकाम रह रहा है। ऐसे में जब कूटनीति के रास्ते बंद हो चुके हैं तो इन देशों की रणनीति क्या होगी ये खुद उन्हें भी नहीं पता। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।